नमस्कार दोस्तों। आज 16 नवंबर है और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं साइंस के। तो साइंस के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आंसुओं मतलब टीयर्स, ठीक है, उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है। मतलब आम जीवन में डेली देखते हैं किसी न किसी को रोते हुए, तो उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है वो देखेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है सामान्य नमक, ठीक है। जो साधारण नमक होता है NaCl, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है, वही हम लोग का आँख में होता है। और वो NaCl क्यों होता है? बहुत ही कम मात्रा में होता है, तो वो हमारे आँखों को थोड़ा सुरक्षा देने के लिए होता है। और अगर कीड़े मकोड़े पड़ जाए तो उनको मारने के लिए भी होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि सामान्य नमक जो NaCl होता है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे इंडिया में उत्पादन होता है। तो देखिए, इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो है उसमें भारत का 95% उत्पादन होता है इन्हीं 4 राज्यों से, ठीक है। तो इनमें से कितना होता है वो बताएंगे। 200 से लेकर 250 लाख टन उत्पादन होता है, ठीक है, जो कि इंडिया के लिए 95% जो है वो इसमें किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग यानी रस्ट लगती है, ठीक है। लोहे पे जो जंग लग जाता है वो किसके कारण होता है? तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी। मतलब देखिए, लोहे पे जंग तो इसलिए लगता है क्योंकि जो लोहा का जो परमाणु होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन लौह ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। इसीलिए वो उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन जो है उसका खोज किसने किया था वो जानेंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेंटिंग ने, ठीक है। ये जो फोटो दिख रहा है वो बेंटिंग का है। इनका पूरा जो नाम है वो है फेडरिक ग्रांट बेंटिन, ठीक है। ये कनाडा के चिकित्सक हैं और इन्होंने 1921 में इसकी खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। मतलब देखिए किस लेवल का काम किया जाता है। वनस्पति तेल को घी बना के बेचा जा रहा है मार्केट में, समझ रहे हैं ना आप। चलिए जान लेते हैं कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। मतलब उच्च दाब पर निश्चित उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों में संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। मतलब इसमें लिखा गया है कि उत्प्रेरक दिया जाता है, लेकिन कौन सा उत्प्रेरक दिया जाता है वो नहीं लिखा गया, ठीक है ना, क्योंकि इसका पोल खुल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो मार्केट में घी मिलेगा उससे आप सावधान रहें, देसी घी खाएं और मस्त रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु का कहने का मतलब है कि एक से ज़्यादा धातु मिलके बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला, ये इसका आंसर जो है ये है स्टील, ठीक है ना। ये जो चमकता हुआ दिख रहा है उसको बोलते हैं स्टील, ठीक है। ये आयरन प्लस कार्बन का मिश्रण होता है जिसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 0.2% से लेकर 2.4% तक होता है, ठीक है। और इससे बनता है स्टील, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल नहीं है? मतलब चारों ऑप्शन में से वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है वो बताया गया है। तो इसका जो आंसर है वो है हास गैस, ठीक है। मतलब उसको लाफिंग गैस भी कहते हैं और उसका फॉर्मूला जो होता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। और इसको अगर हम लोग आग में डालेंगे तो ये अज्वलनशील है, मतलब ये जलता नहीं है, ठीक है। इसको अगर किसी इंसान को सुंघा दिया जाए तो वो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। फिर कितनों भी हो जाए वो हंसता ही रहेगा, रोएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेमद क्या है? फेमद, अब जानते हैं फेमद क्या है। तो फेमद जो है वो एक माप डिवाइस है, ठीक है। माप इसके मापते हैं, ठीक है। एक फेमद बराबर 1
8 to 9 मीटर होता है, जो कि लगभग 6 फीट के बराबर होता है, ठीक है ना। मतलब ये एक मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फेमद, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में आता है। अगला क्वेश्चन है रिक्टर स्केल, ठीक है। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता होगा जब भूकंप आता है तब रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, मतलब भूकंप की तीव्रता को ये मापता है। देखिए कैसे माप रहा है, ये वाइब्रेट, जितना जितना ज़्यादा भूकंप होगा उतना ज़्यादा ग्राफ ये बड़ा होगा, जितना कम भूकंप उतना छोटा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसको बनाया गया था 1930 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? मतलब डायनामाइट किसने बनाया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है वो है अल्फ्रेड नोबेल। ये फोटोग्राफ में जो दिखाया जा रहा है वही है जिन्होंने डायनामाइट बनाया था। और क्यों बनाया था ये बता दूं कि जो कोयलेरी में कोयला निकालने के लिए बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे जगहों पर उसका दुरुपयोग किया जाता है, इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? तो देखिए रडार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है हमारे जो सैनिक लोग हैं, फिर वायुसेना में, थल सेना में भी इसका यूज किया जाता है, और आजकल जितने ड्राइवरलेस कार निकल रही है उसमें भी यूज किया जाता है। तो इसमें किस प्रकार की तरंगें निकलती है ये आपको पता है कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, ठीक है। और ये जो दिखाया जा रहा है ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो कार में जो यूज किया जाता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? मतलब इसमें गलत कथन चुनने को बोला गया है। लोहा पानी में डूब जाता है, ये तो सही है। लकड़ी पानी पर तैरता है, ये भी सही है। पारा पानी पर तैरता है और पारे में लोहा तैरता है। तो देखिए इसमें से सी और डी में से कोई एक हो सकता है, तो इसका जो आंसर है वो आपको खुद देना है। और संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ठीक है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है ये आपको बता दूं कि इसका आंसर सी होगा, ठीक है। संतरे में सी विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ पाया जाता है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और आदि, मतलब और तत्व भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने संतरा का फोटो दे दिया है, तो आप आज ही संतरा जाइए, खाएं और विटामिन सी का मज़ा उठाएं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, रेडिएशन, स्पेशल रेटिना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है अल्ट्रासोनिक वेव। देखिए मैंने चमगादड़ का फोटो दिखा दिया है, आप चमगादड़ को देखे होंगे पेड़ पे लटके हुए, उल्टा लटकाता है ये बकलोली है। और आपको पता है कि कोरोना वायरस भी चमगादड़ की वजह से हुआ था, तो चमगादड़ बहुत फेमस हो रहा है आजकल, ठीक है। और ये जो नीचे वाले फोटो में आपको दिख रहा है, इसमें देखिए चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट सामने अगर रहे तो उसमें टकराने के बाद फिर से वापस आएगा, जो उससे ये पता कर लेता है कि क्या है, कितना बड़ा है, ये दीवार है या फिर कोई खाने का चीज़ है, उससे ये पता कर लेता है, ठीक है। इसलिए अंधेरे में भी उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम का किस खनिज से प्राप्त की जाती है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है बॉक्साइट, ठीक है। ये बॉक्साइट का मैंने फोटो दिखा दिया है। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो है AlOH3, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल आपको पता है कि ना ही निहारिकाएं हैं, ना ही उल्काएं हैं, ना ही सूर्य के धब्बे हैं। इनमें से इसका ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ब्लैक होल जो है वो जो है वो आपका तारा, जब मरा हुआ तारा को ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा था
इसका क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में देना है। और अगले दिन हम लोग फिर से मिलेंगे इसी तरह के और बहुत सारे क्वेश्चन और उसके आंसर देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप पार्टिसिपेट कीजिए क्विज़ में और आप 100 रुपये जीत सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।